तो ये क्लास पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है, ठीक है। जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल ब्रांचेस, ठीक है, ऑल ब्रांचेस के लिए पढ़ाई है। और ये क्लास 11 के लिए भी होने वाली है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग को आता है डिफाइन एटम, ठीक है। हम पूरा बेसिक से जाएंगे, बेसिक से पूरा एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। डिफाइन एटम क्या होता है, एटम बताइए। तो हम सबसे पहले एटम जान लेते हैं क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट in which nucleus, electron, proton and neutron are present. It is a tiny particles helps to make an element or compound, ठीक है। अच्छा, अभी हम एटम जाने और अब वो भी जान लेते कि एटम का आविष्कार किसने किया, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है। तो एटम का आविष्कार किए हैं जॉन डाल्टन, ठीक है। तो थोड़ा हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, 1808, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये डाल्टन्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो एटम के बारे में उन्होंने बताई थी। अब देखिए, ये पहला जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये मैंने डिफाइन में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। हाँ, कैसे प्रॉब्लम? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल, यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब क्या? देखिए, इंडिविजुअल नहीं बोल रहे, इंडिविजुअल होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन यह है इनडिविजिबल, डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इनडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल मतलब डिवाइड होगा, और इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो डाल्टन्स ने इसको एटम बताया था, ठीक है। लेकिन ये जाके आगे जाके क्या हो गई ना, गलत साबित हो गई कि एटम भी डिवाइड हो सकते हैं। हाँ, सब यूनिट पार्टिकल में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये लाइन एकदम याद रखिएगा। सेकेंड है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट्स जैसे अगर हम बात करें, अब जैसे हम दो हाइड्रोजन लिए, दोनों सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे साइज उसका सेम रहेगा, आइडेंटिकल सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसका सेम रहेगा। थर्ड आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, डिफरेंट साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सबका अलग अलग प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहेगा, ठीक है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटम, और जैसे ऑक्सीजन का, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स है ना। अब जैसे ये दोनों का जो एटम है कंबाइन हो जाएगा इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। जैसे H2O का कितना होता है, 1:8 रेशियो होता है, H2, ठीक है। H2 हम लिए तो H का मास कितना होगा, 1, ठीक है। और H है कितना गो, 2 गो, तो 1 × 2, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2/16 करेंगे तो 1:8। तो H2O हमेशा फिक्स रेशियो में रहेगा, 1:8। तो यही चीज़ लिखा है, आइटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर लेते हैं, कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। रेशियो सबका फिक्स रहेगा, जैसे H2O का 1:8 है, और NaCl का कुछ और रेशियो होगा, ठीक है। अब देखिए, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको पता है एटम से ना बनेगा ना ख़त्म होगा, ठीक है। देखिए, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर हम बात करें NaCl की, तो उसका तो रेशियो अलग होगा, ठीक है, 23/35.5 हो जाएगा रेशियो। अगर हम सोडियम के साथ हम सल्फाइड रख दें, सोडियम सल्फाइड, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर हम कोई भी अलग अलग कंपाउंड लें और इसमें H है, ठीक है, उसमें अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हर जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 रहेगा, मास 1 है तो 1 रहेगा,
ठीक है। अगर कोई एलिमेंट में, कोई कंपाउंड में अगर सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, और मास की बात करें तो 23 ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ लिखा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, बस ये समझना था आपको। अच्छा, अब तो ऊपर चलिए, हम लोग क्या कहते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। ठीक है, अब लेकिन ये तो गलत प्रूफ हो गया, इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो मैटर नहीं है, ये तो प्रूफ गलत साबित हो गया। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिवाइड हो सकता है, सब यूनिट पार्टिकल में हो सकता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए थोड़ा इलेक्ट्रॉन के पास, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, एटम किसने डिस्कवर किया, बोलिए, जॉन डाल्टन। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, और बाय एक्सपेरिमेंट कैथोड रे, और उन्होंने कैथोड रे को पास किया, है ना, और एक पॉजिटिव एक सिग्नल और एक पॉजिटिव मैग्नेट वहाँ पे लगा दिया गया, और जब उन्होंने ये रे पास किया तो उसमें क्या दिखा, वो पॉजिटिव मैग्नेट के पास जाके अट्रैक्ट हो गया। इससे क्या पता चला, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी इसलिए वो रे को नेगेटिव बता दिया गया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिव में जाके अट्रैक्ट हुआ, यानी ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसका चार्ज क्या है, माइनस में है, नेगेटिव है ना, इसलिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और मास का इसका 9.1 × 10⁻−31 kg। ठीक है, प्रोटॉन में चलते हैं, कि प्रोटॉन है ये ऑब्जर्व किया गया था गोल्डस्टीन। ठीक है, ये ऑब्जर्व किसने किया था, गोल्डस्टीन से, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट और प्रूव्ड कौन किया, रदरफोर्ड। ठीक है, तो अगर आएगा हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन तो हम लिखेंगे रदरफोर्ड। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, है ना, प्लस चार्ज है, और इसका चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एज सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। प्रोटॉन क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। और इसका मास क्या है, 1.67 × 10⁻−27 kg। यहाँ पे नोट देखिए, नोट क्या लिखा है यहाँ पे, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, ठीक है, प्रोटॉन का सेम एनर्जी रहेगा। ठीक है, और वेट ऑफ प्रोटॉन, अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम वेट की बात करें प्रोटॉन की, तो वो 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो हमने क्या कवर कर लिया, एटम किया, इलेक्ट्रॉन किया, प्रोटॉन किया, और एक भाई बच गया हम लोग का न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, अच्छा, कौन इसको चैडविक बोल रहा है, ठीक है, अच्छा, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। और दूसरा पॉइंट, नो चार्ज, ठीक है, डैट इज़ न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है। और इसका मास क्या है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, एज सेम एज प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का भी मास देखें, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, एक नोट कर लीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनता है, न्यूक्लियस। जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस क्या बनाता है, एटम बनाता है, डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक एटम है उसमें कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है वो होता है एटॉमिक नंबर। अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जैसे सोडियम, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन कितना है, 11 है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन तो उसके अंदर प्रोटॉन कितना है, हम एटॉमिक नंबर से पता कर लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितना प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका 8 है।
ठीक है। मास नंबर, ठीक है, मास नंबर उनका वजन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब देखिए इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, एटम में प्रेजेंट है, और एटम वो कहाँ पे है, वो एलिमेंट में एटम पाया जा रहा है। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग का मास नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे हम सोडियम ही कोई लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। न्यूट्रॉन्स कितना को है, तो हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं इसमें 12 को है, 12 को। तो ये दोनों को ऐड किए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किए, तो हम लोग का क्या आ गया, मास नंबर यानी 23 आ गया। तो हम न्यूट्रॉन 12 का कैसे पता चला मेरे को, देखिए प्रोटॉन तो 11 का है, ठीक, एटॉमिक नंबर 11 का है, और हम लोग को पता है कि सोडियम का मास कितना होता है, 23। देखिए हमें मास नंबर इसका पता है 23, है ना, तो 23 माइनस करेंगे हम एटॉमिक नंबर को, तो कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो ये 12 क्या हो गया, यानी मेरा उसमें 12 न्यूट्रॉन्स है।